प्यारे बच्चों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह कक्षा 12 के लिए इतिहास से संबंधित है। इतिहास की पाठ्य पुस्तक NCERT में 3 पुस्तकें जो हैं वह आपके इस वर्ष 12वीं कक्षा में लगी हैं, जिनमें से भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के बारे में हम अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जिन 3 पुस्तकों के बारे में मैं बता रही हूँ आपको, वह भाग 1, भाग 2 व भाग 3 के रूप में हमें देखने को मिलती है। भाग 1 में हमारे पास में पहला पाठ होता है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। दूसरा पाठ हमारे पास में है राजा, किसान और नगर। तीसरा है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। और चौथा है विचार, विश्वास और इमारतें। इसी प्रकार भाग 2 भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कुछ यात्रियों के नज़रिए तथा भक्ति व सूफी परंपरा हमें देखने को मिलती है। भाग 3 में उपनिवेशवाद, 1857 की क्रांति, औपनिवेशिक शहर, महात्मा गांधी और उनका आंदोलन, विभाजन तथा संविधान समझाया गया है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि इतिहास में इस वर्ष हमें 3 पुस्तकों का अध्ययन करना है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। विषय 1 है हमारा। यहाँ पर ईंट, मनके तथा अस्थियाँ किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता से ईंट, कैसी ईंटें मिली हैं, कैसे मनके मिले हैं और अस्थियों का भारतीय इतिहास के अध्ययन में क्या योगदान है, यहाँ हम देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है उसे ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यहाँ हम ये चित्र देखते हैं, यह हड़प्पा से मिली हुई एक मोहर है। क्या है? हड़प्पा से मिली हुई एक मोहर है, जिस पर कुछ देखिए, अगर ध्यान से देखें हम, जानवर के चित्र दिखाई दे रहे हैं, कुछ मछली जैसा, कुछ हिरण जैसा, या हम कहें वृषभ जैसा। तो हम क्या देखते हैं? देखिए, हड़प्पाई मुहर जो है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता कह दीजिए या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। जो वस्तु हड़प्पा की सभ्यता के इतिहास का अध्ययन करने में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली है, वह क्या है? मुहर है। यह मुहर जो है, यह सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी है। किस पत्थर से? सेल खड़ी नामक पत्थर से। इन मुहर पर सामान्य रूप से हम देखते हैं जानवरों के चित्र मिलेंगे तथा कुछ चिन्ह उत्कीर्ण हैं, ऐसी लिपि उत्कीर्ण है जिसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि अन्य कौन सी और सामग्री है जिनसे हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो अन्य सामग्रियों में हम देखते हैं कि उस समय बसे हुए लोगों के जीवन से संबंधित कुछ वस्तुएं, जिससे उनके आवास से हमें जानकारी मिलेगी। मृद भांड, आभूषण, औजार तथा मुहरें। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो हम आगे के अध्ययन में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के क्या हुआ, कैसे बनी, उसका अन्वेषण कैसे किया गया, समय समय पर उसमें क्या बदलाव आए। तो आज हम यही वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।